पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो? पूरा, खंडित चावल नहीं। कितना चावल? एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए। नयनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापिस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ से। श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है रविवार का दिन और रविवार के दिन पड़ रही है पूर्णिमा तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको एक चावल का दाना और एक बेलपत्र से अचूक उपाय करना है। दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक चावल का दाना। जो आप एक चावल का दाना लोगे ना, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आपको लेनी है एक बेलपत्र भी कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को आपको शाम के समय करना है, यानी कि प्रदोष काल के समय। आपको अब चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुड़कर खड़ा होना है और एक चावल का दाना जो आपके पास है वो आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास बेलपत्र है, बेलपत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना कहनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए और बेलपत्र को आपको जहाँ चावल का दाना चढ़ाया था वहीं पर आपको बेलपत्र को चावल के दाने के ऊपर ही समर्पित कर देना है। और जब आप बेलपत्र चढ़ाओगे ना शिवलिंग के ऊपर, तो आपको मन ही मन चंद्रमौली महादेव का स्मरण जरूर करना है दोस्तों। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत ही से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। साथ ही अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 2 कनेर के फूल, जो पीले कलर के होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब दोस्तों, आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, जो आपके पास 2 कनेर के फूल है, 2 कनेर के फूल को आपको अपने हाथों में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है बहुत दिनों से अटका पड़ा है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको 2 कनेर के फूल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस उपाय को भी करके देखिएगा, जो भी आपका कार्य अटका पड़ा है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, या फिर आपका कोई कार्य है बहुत दिन से अटका पड़ा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है और किसी दिन आपको इस उपाय को नहीं करना है। तो आपको इस उपाय करने के लिए सबसे पहले एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 5 बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी खंडित ना हो, और एक कमलगट्टा आपको लेना है। कमलगट्टे को आपको लोटे के जल में डाल देना है। जो 5 बेलपत्र है वो भी आपको लोटे के जल में डाल देने हैं। और इस उपाय को आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय करना है। अब दोस्तों, आपको शाम के समय लोटे के जल को लेकर चले जाने शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर इस जल को समर्पित कर देना है, आपकी मनोकामना कहते हुए। जो भी आपकी कामना है, मनोकामना कहिए और इस जल को चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको चंद्रेश्वर महादेव से विनती करनी है कि हे महादेव, मेरा ये कार्य है बहुत दिन से अटका पड़ा है, आप मेरे कार्य को
पूर्ण करवाएं या फिर मेरी ये मनोकामना है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो दोस्तों करके देखिएगा पूर्णिमा तिथि के दिन इस उपाय को। जब अगली कार्तिक पूर्णिमा आएगी ना, उससे पहले आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी, या जो भी कार्य आपका अटका पड़ा है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो पूजी कुर्जी पद्दी मिश्रा जी ने गर्भवती नारियों के लिए बताया था। जो भी महिला गर्भवती है तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। तो आपको क्या करना है, यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया है कि आपके पेट में जो बालक है वो मतलब कमज़ोर है, विकलांग है, जो भी बच्चे में कमी बताई है, आप इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य कीजिए। आपको क्या करना है, आपको रात्रि के समय अपनी छत पर आकर खड़ी हो जाना है जब चंद्रमा की रोशनी हो। तो आपको चंद्रमा की रोशनी की किरणें जो है अपनी नाभि पर पड़वानी है। आप 1 से 2 मिनट तक खड़े रहिए चंद्रमा की रोशनी के सामने और अपनी नाभि पर चंद्रमा की किरणें पड़वाइए। इस उपाय को करने से जो भी आपका बच्चा पेट में है ना, वो विद्वान होगा, श्रेष्ठ होगा, चतुर होगा, और जो भी डॉक्टर ने कमी बताई है वो सारी कमी दूर हो जाएगी। बस आपको चंद्रमा की किरणें अपनी नाभि पर पड़वानी। जो भी महिला गर्भवती है तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शुभम हर महादेव जरूर लिखें।